वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने डेटा बाइंडिंग को थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। हमने देखा था कि डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंगुलर में कितनी टाइप्स की डेटा बाइंडिंग होती है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने थ्योरेटिकली पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज से हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली सेपरेट वीडियोस में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरपोलेशन के बारे में। इंटरपोलेशन क्या है, किस टाइप की डेटा बाइंडिंग है, किस तरह से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि भाई ये इंटरपोलेशन क्या होती है। तो आपने क्या बताना है कि भाई इंटरपोलेशन हमारे पास डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि इंटरपोलेशन का यूज करते हुए हम अपने डेटा को बाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ठीक है, इंटरपोलेशन हमारे पास डेटा बाइंडिंग है, लेकिन किस टाइप की डेटा बाइंडिंग है। डेटा बाइंडिंग तो वन वे भी होती है और टू वे भी होती है, तो इंटरपोलेशन आपके पास वन वे डेटा बाइंडिंग है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ठीक है, इंटरपोलेशन एक डेटा बाइंडिंग है और किस टाइप की डेटा बाइंडिंग है, वन वे डेटा बाइंडिंग है, लेकिन वन वे में भी तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो उसमें ये किस टाइप की डेटा बाइंडिंग है। तो उसमें ये हमारे पास कंपोनेंट टू टेम्पलेट, यानी कि आप कह सकते हो कि कंपोनेंट टू व्यू, या आप कह सकते हो कंपोनेंट टू यूआई, या आप कह सकते हो कि भाई टाइपस्क्रिप्ट से एचटीएमएल की फाइल में अगर आप डेटा को फ्लो करते हो तो उसके लिए हम कौन सी डेटा बाइंडिंग यूज करते हैं, इंटरपोलेशन डेटा बाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आपने पहले और भी बहुत सारी एग्जांपल्स में इंप्लीमेंट किया है, हमने इस प्लेलिस्ट में उसको इंप्लीमेंट किया था, बट उस टाइम हमने उस टॉपिक का नाम नहीं पढ़ा था, हमने देखा नहीं था कि भाई ये चीज बेसिकली इंटरपोलेशन कहलाती है। तो आज जब आप यूज करोगे तो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि भाई इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी बहुत बार यूज करा था, बट उस टाइम हमें पता नहीं था कि ये क्या है, इंटरपोलेशन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर सबसे पहले तो यहां पे अपना टर्मिनल ओपन करूंगा और टर्मिनल के अंदर आकर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक न्यू कंपोनेंट जनरेट करूंगा। ठीक है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं भाई वो बिल्कुल न्यू कंपोनेंट के अंदर करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आने के बाद सबसे पहले लिखूंगा एनजी, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, जी सी और अपने कंपोनेंट का नाम। जी का मतलब जनरेट, सी का मतलब कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम मैंने यहां पे रख दिया इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन हमने यहां पे नाम रख दिया। तो इंटरपोलेशन के नाम से बेसिकली क्या होगा, मेरे पास एक न्यू कंपोनेंट जनरेट कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि जब भी न्यू कंपोनेंट बनता है तो हमारे पास हमेशा उस कंपोनेंट के अंदर चार फाइल्स आ जाती हैं। एक हमारे यूआई की फाइल होती है, जिसको आप कह सकते हो कि हमारे टेम्पलेट की फाइल, जो हमारी एचटीएमएल की फाइल होती है। एक हमारी स्टाइलिंग की फाइल होती है, विच इज सीएसएस की फाइल। एक हमारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल होती है, जो हमारे मेन कंपोनेंट की फाइल होती है, जिसमें हम अपने कंपोनेंट की लॉजिक लिखते हैं। और एक हमारे पास spec.ts की फाइल होती है, जो हमारी टेस्टिंग की फाइल होती है। ठीक है, अब ये मेरा कंपोनेंट यहां पे बनकर आ चुका है। मैं क्या करूंगा, इसकी लॉजिक वाली फाइल में, यानी कि कंपोनेंट वाली फाइल में जाऊंगा, टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल में जाऊंगा, और यहां पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पे अपना एक डेटा डिफाइन कर लूंगा। ठीक है, करना क्या है, मुझे यहां पे इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है। इंटरपोलेशन वन वे डेटा बाइंडिंग है, यानी कि एक साइड से ही डेटा फ्लो होगा। और कहां से होगा, इंटरपोलेशन में हमेशा टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल से, यानी कि कंपोनेंट वाली फाइल से डेटा फ्लो होगा एचटीएमएल वाली फाइल में, यानी कि टेम्पलेट वाली फाइल में, यूआई वाली फाइल में। ठीक है, तो हम यहां पर आ जाएंगे और यहां पर आने के बाद लेट सपोज मैं यहां पर अगर लिख देता हूं यूजर नेम के नाम से मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली। ठीक है, तो यूजर नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाई, इसकी टाइप मैंने यहां पे रख दी है स्ट्रिंग, और इसके अंदर नाम क्या रखना है, मैंने यहां पर आकर नाम रख दिया फरजीन अली रख दिया। ठीक है, यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, सेमीकोलन लगा लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, एक और प्रॉपर्टी हम यहां पे लिख लेते हैं। लेट सपोज मैंने यहां पे नोटिफिकेशन की प्रॉपर्टी ले ली, और इस नोटिफिकेशन की जो टाइप होगी वो क्या रख दूंगा, मैं नंबर रख दूंगा, और नंबर लेट सपोज मैंने यहां पे 5 रख दिया। तो अब मैंने क्या करा, ये मेरा डेटा है। ठीक है, इस डेटा को मैं फ्लो करवाऊंगा, यानी कि इस डेटा को मैं सेंड करवाना चाहता हूं, बाइंड करवाना चाहता हूं अपने यूआई के। तो इस कंपोनेंट का यूआई की फाइल कौन सी है, ये एचटीएमएल वाली। तो मैं इसको पहले यहां पे कंट्रोल से सेव करूंगा, इंटरपोलेशन कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल की फाइल में आऊंगा। यहां पर आने के बाद अब मैं सिंपल क्या काम करूंगा, मैं सबसे पहले तो एक डिव बना लूंगा, और इस डिव के अंदर आकर सबसे पहले हम एक h1 का टैग लिखेंगे। इस h1 टैग के अंदर मैं यहां पर आकर लिख दूंगा वेलकम इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन लिखेंगे, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरा जो यूजर नेम है ना वो यहां पे बाइंड हो जाए। तो यूजर नेम था कहां पे, मेरा यहां पे था। इसको मुझे क्या करवाना है, यानी कि इसको मुझे बाइंड करवाना है अपने यूआई में। तो जब भी आपने अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल से डेटा को बाइंड करवाना होगा अपनी एचटीएमएल की फाइल में, और आपका वो जो डेटा है वो यहां पे ऑलरेडी डिफाइन है, तो उसके लिए हम हमेशा इंटरपोलेशन डेटा बाइंडिंग यूज करते हैं। और इंटरपोलेशन डेटा बाइंडिंग के लिए अब हम हमेशा कर्ली बेसिस, डबल कर्ली बेसिस का यूज करते हैं। तो ये चीज आपने पिछली भी बहुत सारी वीडियोस में हमने देखा था कि हम डेटा बाइंडिंग कर रहे थे, बट उस टाइम हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, तो इसलिए मैंने आपको उस टाइम पे इसका नाम नहीं बताया था। लेकिन अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे डबल कर्ली बेसिस का यूज करा, यानी कि हम यहाँ पे इंटरपोलेशन डेटा बाइंडिंग कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर आकर अपनी प्रॉपर्टी का नाम बता दूंगा।
प्रॉपर्टी का नाम था यूजर नेम, तो यूजर नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया कि जो भी यूजर नेम होगा उसके बाद आपको ये मैसेज में ये चीज भी दिख जाएगी। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक पैराग्राफ टैग का यूज करूंगा। इसके अंदर मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा यू हैव, और उसके बाद हम यहाँ पे आगे मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो मेरे नोटिफिकेशन है ना वो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए भी सिंपल वही काम, डबल कर्ली ब्रेसेस यानी कि इंटरपोलेशन डेटा बाइंडिंग हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टी लिख दूंगा नोटिफिकेशन, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिख दूंगा नोटिफिकेशन, लिख दूंगा कि भाई यू हैव, और नोटिफिकेशन कितने, लेट सपोज 5 हैं 6 हैं, वो लिखा हुआ जाए, नंबर लिखा हुआ जाए यानी कि उसकी वैल्यू लिखी हुई आ जाए, और उसके बाद टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ जाए, नोटिफिकेशन से इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने काम करना था, ये काम मैंने यहाँ पे कर लिया है। कंट्रोल से सेव करूंगा। सिंपल सी ये चीज क्या होती है, इंटरपोलेशन डेटा बाइंडिंग होती है कि आपने अपने डेटा को बाइंड करवा दिया। किस टाइप की डेटा बाइंडिंग होती है, वन वे डेटा बाइंडिंग, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट की फाइल से आप HTML में डेटा को फ्लो करवा लो, लेकिन यहां से फ्लो यहां नहीं करवा रहे। ठीक है, तो ये वन वे डेटा बाइंडिंग है कि एक साइड से डेटा बाइंड हो रहा है। और आप यहां पे देख सकते हो कि अगर मैं यहां पर अगर कोई भी वैल्यू अपडेट करूंगा, कोई भी वैल्यू चेंज करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे UI पर भी चेंज हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, और इसने देखो कितना ज्यादा सिंपल कर दिया। अब हमें वो डॉम मैनिपुलेशन का यूज करने की जरूरत नहीं है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करके पहले वहां से उसकी वैल्यू निकालें, फिर उसको यहाँ पे गेट करें। इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहां पर आकर हमने अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन करी और इंटरपोलेशन का यूज करते हुए हमने उनको यहाँ पे बाइंड करवा दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, app.component.html की फाइल मांगूंगा, यहां पर आकर अपने कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा। हमारे कंपोनेंट का नाम है app-interpolation, तो मैं यहाँ पे इंटरपोलेशन वाले कंपोनेंट को इस तरीके से कॉल करवा लूंगा, और इसकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में ये इंपोर्ट ऑलरेडी देखो यहाँ पे हो चुका है। सिंपल इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। मैं इनको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और हम आ जाएंगे अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में आके मैं npm start की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और अगर आप यहाँ पे आओगे तो देखो वेलकम इंटरपोलेशन, और जो वैल्यू मैंने यहाँ पे बाइंड करवाई थी अपने डेटा को टाइप स्क्रिप्ट की फाइल से अपनी HTML की फाइल में, वो यहाँ पे बाइंड होकर आ चुका है। और यहाँ पे भी देखो यू हैव 5 नोटिफिकेशंस आपको दिख रहा है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप यहाँ पे डेटा को बाइंड करवा दो, बल्कि आप यहाँ पे कोई भी इवेल्युएशन भी कर सकते हो। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ नोटिफिकेशन इंटू 2, तो इसका क्या मतलब है कि जो भी नोटिफिकेशन की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करवा देना 2 से। तो नोटिफिकेशन की वैल्यू क्या थी 5, 5 2 जा 10, तो अब यहाँ पे आपको क्या दिखने वाला है, यू हैव 10 नोटिफिकेशन अब आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इंटरपोलेशन का। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ अपना डेटा बाइंड करवा सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूएशन कर सकते हो। आप मल्टीप्लीकेशन करना चाहो, डिवीजन करना चाहो, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करना चाहो, एडिशन करना चाहो, सब्ट्रैक्शन करना चाहो, कोई भी वैल्यूएशन आप यहाँ पे करना चाहो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इंटरपोलेशन डेटा बाइंडिंग का। नेक्स्ट वीडियो में भी हम डेटा बाइंडिंग के और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली कुछ वीडियोस हमारी डेटा बाइंडिंग से रिलेटेड रहने वाली हैं, जिसमें हम सारे डेटा बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको एंगुलर 19 का चीता बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।